रेहान ने सारा का रास्ता छोड़ा और उसे जाने दिया। सारा मौका देखते ही वहां से निकल गई। होटल के बाहर सूरज चमक रहा था। सारा ने ऊपर नीले आसमान की ओर देखा और लंबी सांस ली। अभी सब कुछ ठीक है। पिछली रात इतनी भी बुरी नहीं थी। एटलीस्ट वो किसी हैंडसम लड़के के साथ थी। उसे लाइफ की सच्चाई पता चल गई थी कि लोग कितने भयानक हो सकते हैं, खास करके तब जब वो अपने ही हो। आज के बाद ना वो किसी और की शर्तों पर अपनी जिंदगी गुजारेगी और ना ही किसी और के लिए जिएगी। आज से वो सब कुछ खुद के लिए करेगी और खुद के लिए जिएगी। सारा अपने मन में ये सोचते हुए चलने लगी। सारा बहुत खूबसूरत थी। उसकी बॉडी भी वेल शेप्ड थी, लेकिन अगले ही पल उसके लिए एक दूसरी जंग तैयार खड़ी थी। वो देखना चाहती थी कि बेदी फैमिली के लोग इसे कैसे हैंडल करते हैं। इस इंसिडेंट को हुए अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि हर जगह इस स्कैंडल की हेडलाइन थी। एक अमीर लड़की और एक अनजान लड़के को लड़के के पिता ने होटल में रंगे हाथों पकड़ा। सारा की ये खबर आग की तरह फैल रही थी। इंटरनेट, टीवी, न्यूज़पेपर, हर जगह ये न्यूज़ फैल रही थी। हालांकि हेडलाइन में सिर्फ एक अमीर लड़की लिखा हुआ था, लेकिन हर जगह उसकी फोटो साफ नजर आ रही थी। इतनी आसानी से पहचाने जाने वाले चेहरे को देखकर लोग समझ पा रहे थे कि वो किसी डायरेक्टर की बेटी है। डायरेक्टर की बेटी और एक अजनबी के साथ। ये न्यूज़ चारों ओर फैल गई थी। सारा ने जब अपने मोबाइल की तरफ देखा तो उसने पाया कि उसे हर कोई क्रिटिसाइज किए जा रहा था। कितनी मासूम दिखती है, लेकिन कितनी चालाक है, बेशरम कहीं की। कितनी घिनौनी इंडस्ट्री है ये। एक डायरेक्टर की बेटी को भी खुद की बॉडी को बेचना पड़ा। कितने शर्म की बात है। आजकल की लड़कियां फेमस होने के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाती हैं। छी। देखिए, मुझे तो लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है या डायरेक्टर अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए इसका फायदा उठा रहा है। कितनी बेशरम लड़की है। दिखती तो ठीक ठीक है। मैं तो सोच रहा हूं कि इसने कितने पैसे लिए होंगे। पब्लिक ओपिनियन एक तरफ थे और उन्हें पढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। किसी अंदर वाले को यह पता था कि ये सब कुछ एक साजिश थी और कैसे पब्लिक ओपिनियन को मैनिपुलेट किया जा रहा था। सारा कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई। साक्षी इतना नीच कैसे गिर सकती थी। इतना मासूम चेहरा और इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल्स। जब लोग मुसीबत में होते हैं तभी हम लोगों को औरों का असली चेहरा नजर आता है। सारा की ओर उठती हुई दुनिया की उंगलियों में सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड राशि ही उसके लिए काफी परेशान थी। हाय सारा, क्या तुमने खुद को न्यूज पर देखा? हर जगह सिर्फ तुम्हारी ही न्यूज आ रही है। तुम हेडलाइन बन चुकी हो। आखिर कल रात को क्या हुआ? जल्दी बताओ प्लीज। हालांकि सारा को इस इंसिडेंट से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि वो काफी खुशकिस्मत है। राशि, थैंक यू सो मच। अगर तुम्हारे उस एक्टर फ्रेंड ने आकर मेरी हेल्प नहीं की होती ना, तो आज मैं बहुत बड़ी मुसीबत में होती। राशि को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सारा इतनी खुश क्यों है। राशि ने परेशानी भरी आवाज में उससे पूछा, सारा, मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि इतने कम समय में मैं किसी भी ऐसे एक्टर को नहीं ढूंढ पाई थी। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा फोन बंद हो चुका था। मुझे पता था तुम्हारे साथ कुछ गलत हो सकता है। मुझे वहां खुद जाना चाहिए था तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हें बचाने के लिए। आई एम सो सॉरी सारा। अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातें सुनने के बाद अब सारा की बारी थी डिप्रेस होने की। राशि का फ्रेंड आया ही नहीं था, तो आखिर होटल में वो हैंडसम लड़का कौन था? क्या उसने यूं ही किसी अजनबी इंसान के साथ अपनी रात गुजार दी थी, जिसे एक्टर भी नहीं कहा जा सकता? उफ, ये कहानी तो बहुत जल्दी ही चेंज हो गई थी। सारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पास वक्त भी नहीं था ये सोचने का कि उसने अपनी पूरी रात किस इंसान के साथ गुजार दी। उसकी कार बेदी फैमिली के घर के सामने आकर रुक गई थी। नौकर ने बाहर से ही सारा को कार से उतरते हुए देख लिया था और उसने जल्दी से अंदर जाकर सबको बता दिया कि सारा घर लौट आई है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।